ब्रो तू टेंशन मत लेना, तेरा भाई तुझे अकाउंट सिखा देगा ना। हे गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स विद हिरन। आई एम हिरन और मैं पढ़ाता हूँ 11 एंड 12 कॉमर्स अचीवर्स एकेडमी सूरत में। आज से हम शुरू कर रहे हैं 11th कॉमर्स की फ्री कोचिंग सीरीज, जो आपको 11th में अकाउंट सब्जेक्ट में माइनर प्रॉब्लम भी नहीं होने देगी, क्योंकि सभी बच्चों को 11th में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, वो होता है अकाउंट सब्जेक्ट। और आज से तुझे अकाउंट सब्जेक्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ेंगे एकदम जीरो से। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रो तू टेंशन मत लेना, तेरा भाई तुझे अकाउंट सिखा देगा ना। तो आज से हम शुरू करेंगे 11th कॉमर्स में अकाउंट्स फ्रॉम द बेसिक। अगर कोई 6-7 स्टैंडर्ड का बच्चा है वो भी अकाउंट समझ सकता है ये वीडियो देखने के बाद। तो अगर तुझे ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के एंड में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, अकाउंटिंग क्या होता है? सबसे पहला सवाल, अकाउंटिंग क्या होता है? तो चलिए उसको एक इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। मानो कि हमारे घर के अंदर, हमारे घर में जो सब हिसाब किताब है वो कौन मेंटेन रखता है? मम्मी रखती है। मम्मी क्या करती है? पापा हर महीने में जो पैसा देता है उस पैसे से मम्मी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती है, मम्मी घर का राशन लेके आती है, हमारे खर्चे करती है, हमारे स्कूल के खर्चे करती है, इवन कभी कभार हमें पार्टी भी करवाती है, कभी कभार हमारी मनपसंद चीज खाने के लिए हमें मैकडी में कहीं और पे बाहर लेके जाती है। और हर एक चीज का वो हिसाब किताब एक मेंटेन रखती है। कितना पैसा पापा से आया, कितना पैसा खर्चा हुआ और कितना पैसा बच गया। बस यही तो है अकाउंटिंग। अगर हम बिजनेस में बात करें तो बिजनेस में हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड रखना, हर एक चीज को मेंटेन रखना, हिसाब किताब पूरा मेंटेन रखना, उसी को तो बोलता है हम अकाउंटिंग। तो चलिए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग इन प्रॉपर सेंस क्या होता है। तो अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बिजनेस। इसका मतलब जो हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुए, जो भी एक ट्रांजैक्शन हुआ, उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, उसको समराइज करना। हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब वैसे ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे जाता है जो हमने पैसे में पे करे हो या फिर पैसे में हमें मिलने वाले हो। मतलब जो चीज मॉनेटरी वैल्यू में हो उसी को हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, तभी अकाउंटिंग बनती है। नॉन मॉनेटरी चीजों को हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते बच्चों। सर हम इसको क्यों रिकॉर्ड करते हैं? ताकि हम हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस एनालिसिस कर पाए। हर एक ट्रांजेक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको क्लासिफाई करा जाता है कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन है वो खर्चे का है, ये ट्रांजेक्शन है वो इनकम का है, ये हमने कोई असेट खरीदी है। इसको अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है, फिर इसको समराइज किया जाता है, अल्टीमेटली हम इसको टोटलिंग करते हैं। और उसके बाद हम इसको एनालिसिस करते हैं कि जब भी साल खत्म होता है तब हम एनालिसिस करते हैं कि भाई कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम आया, कितना बचा। वही तो है अकाउंटिंग। तो आई होप मेरे छोटे भाई तुझे ये पता चल रहा होगा। अब सवाल आता है, सर अकाउंटिंग की जरूरत क्या है? चल एक बात बता, जब हम घर में, जब हमारी मम्मी जो भी खर्चे करते, जो भी इनकम करती है, तो मतलब इसमें तो बहुत कम ट्रांजेक्शन होता है, उतने सारे ट्रांजेक्शन नहीं होते। लेकिन जब हम बिजनेस की बात करें तो उसमें हजारों कस्टमर होते हैं, उसके पास हम बाइंग करते हैं, उसको हम सेलिंग करते हैं, किसी को उधार बेचते हैं, किसी को कैश में बेचते हैं। अगर हम इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड ना करें तो कभी भी हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने पूरे साल में या फिर पूरे महीने में कितना कमाया, कितना खर्चा किया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये सब अगर हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम बिजनेस में ग्रो हुआ कि नहीं हुआ हमें कैसे पता चलेगा? समझ रहा है मैं तो कहना चाहता हूँ? तुझे एज अ ब्रदर, एज अ टीचर नहीं समझा रहा हूँ कि भाई अकाउंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर पाए, हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर पाए, ताकि कल जाके हमें जो भी फ्यूचर प्लानिंग करनी हो वो अच्छे से कर पाए। तो अकाउंटिंग स्पेसिफिकली ये 4 कारणों के लिए तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि सबसे पहला कारण, हमारे एट द एंड ऑफ द ईयर हमें क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ जानने के लिए, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अभी क्या है, अभी लॉस में है या प्रॉफिट में है, उसको जानने के लिए। इवन लीगल रीजन के लिए भी, अगर जब हमें कहीं पे लोन वोन लेने जाना हो तो उस टाइम पे भी हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स चाहिए, तभी कोई बैंक हमें लोन देता है।
इवन डिसीजन मेकिंग के लिए अगर हम हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें पता चलेगा कि कौन सा खर्चा हुआ है वो जो फालतू हो गया है, कौन सा खर्चा था वो काम का था। अगर जो फालतू खर्चे है अगर हम उसको रोकना चाहते हैं तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि खर्चा फालतू है। अगर हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा तो हमें याद कैसे रहेगा। इसलिए उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है ताकि हम हमारे फालतू के खर्चे फ्यूचर में जाके अवॉइड कर पाए और हमारे बिजनेस को ग्रो कर पाए। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चे तुझे पता चला होगा कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्यों हमें अकाउंट्स की बहुत जरूरत है। तो आज हम अकाउंट समझेंगे हम बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी जान के। हमारे अगले 2 से 3 वीडियो में हम सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में जब अकाउंट्स के रिलेटेड जब बात करते हैं तो उसमें टर्म्स को अलग तरीके से बोला जाता है। तो वो टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है। जैसे हम स्टार्टिंग में जब पढ़ना शुरू किया था तब हमने ABCD पढ़ना शुरू किया था। वैसे ही जब हम पहली बार अकाउंट्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हमें कुछ बेसिक टर्म्स जानने पड़ेंगे कि हर एक चीज को अलग तरीके से बुलाया जाता है अकाउंट्स में, तो वो जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांजेक्शन क्या होता है एंड इवेंट क्या होता है। क्योंकि हम बिजनेस में अकाउंटिंग में हर एक ट्रांजेक्शन एंड इवेंट का रिकॉर्ड रखते हैं। तो ट्रांजेक्शन क्या होता है एंड इवेंट क्या होता है। तो ट्रांजेक्शन वो होता है जो किया जाता है और इवेंट वो होता है जो हो जाता है। सर ये क्या बोल रहे हो? ट्रांजेक्शन वो होता है जो किया जाता है और इवेंट वो होता है जो हो जाता है। मतलब एक ट्रांजेक्शन की वजह से इवेंट हो जाता है। मतलब सर अगर मैं तुम्हारी लैंग्वेज में बताऊं तो जब तुम्हारे पेरेंट्स की शादी हुई, जब तुम्हारे पेरेंट्स की शादी हुई तो शादी करी गई, वो था ट्रांजेक्शन। और उनकी शादी होने की वजह से तुम आए और तुम क्या हो, इवेंट। जो तो जो ट्रांजेक्शन हुआ और वो ट्रांजेक्शन की वजह से उसका जो आउटकम निकला उसको हम बोलेंगे इवेंट। अगर मैं बिजनेस की टर्म्स में बताऊं तो ट्रांजेक्शन मतलब क्या, हम बिजनेस में जो भी परचेज करते हैं, जो भी सेल्स करते हैं, ये सब क्या है, ट्रांजेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया जाता है, अपने आप नहीं हो जाता। हम परचेज करते हैं, अपने आप परचेज नहीं हो जाता। हम कोई भी चीज सेल करते हैं, अपने आप से नहीं हो जाता। लेकिन समझो मेरी बात को एकदम प्यारी तरीके से कि जब हम कोई चीज 10 रुपीज की परचेज कर रहा है, 10 रुपीज में परचेज कर रहा है और उसको हम 15 रुपीज में सेल कर रहा है। हमने 10 रुपीज में परचेज किया ट्रांजेक्शन, क्योंकि ट्रांजेक्शन किया जाता है। ये क्या है, ट्रांजेक्शन। हमने 15 रुपए में उसको सेल कर दिया, सेल किया, उसको भी बोलेंगे ट्रांजेक्शन। 10 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में बेचा, इस ट्रांजेक्शन की वजह से हमें 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये 5 रुपए का प्रॉफिट ये आउटकम है इस ट्रांजेक्शन का, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इवेंट। इसीलिए बोला जाता है हम अकाउंट्स में हर एक ट्रांजेक्शन एंड इवेंट का रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने जान लिया ट्रांजेक्शन क्या होता है और इवेंट क्या होता है। आई होप मेरे छोटे भाई तो कभी ये नहीं भूलेगा। चल आगे बढ़ते हैं आगे की टर्मिनोलॉजी पे। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वो होता है जब बिजनेस स्टार्ट किया जाए और उस टाइम पे ओनर बिजनेस चालू करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम बोलेंगे कैपिटल। कैपिटल इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर टू कमेंस अ बिजनेस। वो कुछ भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, वो घर पे फर्नीचर भी लेके आ सकता है, घर की गाड़ी भी लेके आ सकता है, लेकिन वो सब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लेके आ रहा है बिजनेस में, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। तो हमने आज जाना कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। और अब इसके बाद के वीडियो में हम जानेंगे और दूसरे टर्म्स और दूसरी टर्मिनोलॉजी। एक इंपॉर्टेंट टिप वीडियो खत्म करने से पहले देखे जाता हूँ। जीएससीबी बोर्ड की एग्जामिनेशन में जो पहले चैप्टर में से जो तुम्हें पूछा जाता है वो मैक्सिमम डेफिनेशन पूछी जाती है। तो डेफिनेशन करना भूलना मत। हमने 3 डेफिनेशन करी है, ट्रांजेक्शन, इवेंट एंड कैपिटल। कल हम कवर अप करेंगे और भी डेफिनेशन। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्यों जरूरत है, और कुछ 2 या 3 अकाउंटिंग टर्म्स हमने जाना।
नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम और अलग अलग टर्म्स जानने की कोशिश करेंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, जय हिंद।